नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाल आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे पार्किंग एरिया है। तो पार्किंग एरिया में हमारे जो स्टूडेंट है अभी वहाँ पे BS6 का काम चल रहा है। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो OBD स्कैनर से स्कैन करके तो ये सब कुछ हमने फॉल्ट एरर किया है। ये एरर किस तरह किया है वो दिखा दिया है। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का काम चल रहा है। इसका जो ECM था, ये ECM बदली करवा के अभी ये दूसरा हमने ECM लगा दिया है। थ्रोटल बॉडी की अभी क्लीनिंग चल रही है। तो बॉडी यहाँ पे खोलने का काम चालू है। दोस्तों, ये BS6 का हमारा जो आपको हमने ऊपर की रूम दिखाई थी, करीबन 2 महीने के बाद हमारा ऊपर का रूम का काम चालू होने वाला है। ऊपर का रूम होने के बाद जो BS6 के वीडियो आएंगे ये पूरा अलग ही होगा। उसकी लेवल BS6 की लेवल दिखाने की और सिखाने की लेवल पूरी अलग होगी, नेक्स्ट होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमें संपर्क करिए। हमारे जो बैचेस होंगे हर 25 तारीख से ही चालू होंगे। तो दोस्तों, 25 तारीख को ही क्यों? तो दोस्तों, जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं तो स्कूल में कभी भी लोग लेते नहीं काम के लिए, वो सिखाने के लिए। तो इसी तरह ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये सिखाने के लिए। तो कभी भी आएंगे तो हम एडमिशन आपका लेंगे नहीं। हमें क्या मालूम है आपको कितना काम आता है, किस तरह आता है। अगर हम सिखाने का तरीका हमारा एक है तो हम 0 से शुरुआत करेंगे और आपको 100 तक लेके जाएंगे। तो ये जो हमारे जो स्टूडेंट है इनको हमने 0 से शुरुआत की तो हमें मालूम है काम किस तरह सिखाना है। हम 25 साल से ये फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है किसे किस तरह किसी लेवल से आगे लेके जाना है। तो दोस्तों, इसलिए हमने बैच चालू किया है। आ गए आपको कितना नॉलेज है, कितना काम आता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, आपके ऊपर शुरुआत करेंगे, शुरू से ही शुरुआत करेंगे, 0 से लेके आपको 100 तक बना देंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है जल्दी से जल्दी, स्क्रीन पे नंबर है तो नंबर पे हमें फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, तो हम आपको बताते हैं हमारी प्रोसीजर कैसी होगी, किस तरह होगी। तो जल्दी से जल्दी आप में संपर्क करें। केवल हम एक बैच में 10 ही लड़के लोग लेते हैं, ज़्यादा लोग लेते नहीं है। 10 को लेंगे, 10 को एक 100 बना देंगे। वही 10 लोग कम से कम उनके लाइफ में, उनके करियर में जितने भी गैरेज डलवाने के बाद उनके पास जो स्टूडेंट आएंगे या लड़के लोग काम सीखने के लिए आएंगे वो उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। उसके बाद आपने अपाचे, फिर उसके बाद आपने कौन सा गाड़ी का वायरिंग किया, पल्सर का किया, ऑलमोस्ट कई सारे वायरिंग के ऊपर काम किया है। बजाज एनएस की वायरिंग है, इसके ऊपर हम काम करने को जा रहे। तो सबका प्रिंसिपल क्या था जो हम सीख रहे थे, तो नीचे से जो वायर आएगा यानी कि इंजन से अल्टरनेटिंग करंट आएगा वो किस में जाएगा, RR यूनिट और CDI में वायर जाएगा। फिर उसके बाद हम AC CDI पे और DC CDI वाला जो था पार्ट, तो उसका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, नीचे से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो सीधा किस में जा रहा था हमारा RR में, RR से फिर होके इग्निशन स्विच से CDI में, फिर CDI के बाद फिर एक वायर वही निकलती थी और उसमें फ्यूज़ बैठ के हम बाकी और कंपोनेंट थे उधर दे रहे थे, बराबर। फिर उसके बाद हमारा पल्सर आया था, पल्सर के पास हम चले गए थे। तो पल्सर का CDI DC ही था, तो उसका भी सेम वही सी जो नीचे से वायर निकलेगा वो किस में जाएगा। तो उसी तरह ये भी क्या है, आपका ENS गाड़ी है। ENS में क्या है, अलग क्या है, तो पल्सर है। पल्सर और ENS के अगर तुलना करेंगे, वायरिंग, कलर कोडिंग वगैरह सब कुछ लगभग सेम है। फ़र्क क्या है, तो इसे चलाने के लिए यहाँ पे फ़ैन है। अगर ये फ़ैन चलाना है तो वहाँ पे टेम्परेचर मापना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर हुआ, उसी तरह ये फ़ैन ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर ये सेंस करने का काम कौन करेगा, ये सेंस के रूप में होगा, इसमें ना खटका होगा ना कुछ होगा, ये ऑटोमेटिक ये सेंस करने के, उसके लिए क्या बना दिया, ECM। तो ये इसका काम कैसा होगा तो हम देखेंगे। हमारा जो भी कोई भी गाड़ी हो, नीचे पिकअप कॉइल क्यों बनाया है, सेंस करने के लिए। और ये जो कॉइल है इसमें से कौन सा करंट आएगा, AC करंट। या फिर
यहाँ से कितना वायर दिख रहा है आपको? 2 वायर, यानी कि 2 फेज में उसका करंट आ रहे थे। अपन ने हीरो होंडा में देखा तो एक ही वायर आ रहा था, इसमें देखेंगे तो वो 2 वायर आपको बाहर निकलते दिख रहा है, और 2 वायर सीधा किस में जा रहा है हमारा? आरआर में। आरआर में जाने के बाद यहाँ से एक आरआर है, तो जो करंट ज़्यादा कम आएगा वो तो ग्राउंड होना चाहिए, तो उसके लिए एक अर्थिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, चलाना है तो अर्थिंग। फिर ये सीधा एक वायर आरआर यूनिट का आपने देखा है, आरआर यूनिट से जो वायर निकला है वो किस किस में जाता है? बैटरी में जाएगा, इग्निशन स्विच में जाएगा, और आपका मीटर में जाएगा। तो हम यहाँ पे मीटर का लिखना भूल गए, तो जैसे भी हमारा किस में आएगा? ये डिजिटल मीटर है, ये डिजिटल मीटर में आएगा। सेम फैशन का प्रिंसिपल वही, अपाचे आरटीआर प्रिंसिपल वही, सबका देखो कुछ चेंज है क्या उसमें? खाली आपको क्या सीखना है? वायर के बारे में जो कलर है वो कलर के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एक एक कलर, अभी हम कलर आपको हीरो होंडा का किसी भी पूछेंगे सब बता रहे ना, ये कलर का कौन सा है, वो कलर का कौन सा है, लेकिन अभी यहाँ पे जाने के बाद डिवाइडेशन अलग होगा। आरआर यूनिट से किधर जा रहा है हमारा? बैटरी, एक जा रहा है मीटर में, बराबर। यहाँ तक ये समझ में आ गए। तो इग्निशन स्विच से अभी जो अपना पल्सर का रिले था वो क्या चालू करने, यहाँ पे भी उसके लिए कितना स्विच है? 2 है। ये चालू करेंगे तो गाड़ी अपनी चालू नहीं होने वाली, उसके बाद जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो करने के बाद ही हमारी गाड़ी क्या होगी? तो इसका करंट किस में जाएगा? ऑन ऑफ का करंट किस में आएगा? सीधा आपका ECM में आएगा, और दूसरा करंट यहाँ पे एक रिले, वो रिले में जाएगा। ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे कॉइल, आरआर, बैटरी, इग्निशन स्विच, और सीधा हमारा किस में गया है? रिले में, वो छोटा रिले, उसमें 12 वोल्ट हमारा बैटरी से डायरेक्ट जा रहा है। इग्निशन स्विच से पहले ये चालू करने के बाद ये यहाँ पे करंट आ रहा है, ये हमारा रिले। अभी रिले में 12 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, ये क्या है? 12 वोल्ट, बराबर। ये ऑपरेट करना है, क्या चलाना है हमें? फैन चलाना है। क्या फैन चलाना है? तो यहाँ से हमारे ECM से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे अर्थ मिल रहा है, बराबर। यहाँ से 12 वोल्ट कौन दे रहा है? हमें बैटरी से पहला इग्निशन से मिल रहा है। उसके बाद जैसे हम चाबी चालू करवाते हैं तो इग्निशन से करंट ऑन ऑफ में चला जाता है, ऑन ऑफ का बटन ECM में एक चला जाता है, और दूसरा चला जाता है हमारा रिले में। यानी कि ये चालू करने के बाद इसमें 12 वोल्ट आ गया, इसमें 12 वोल्ट आ गया, तो हमारा ECM चालू हो गया। तो हमें क्या करना है? जैसा ही भी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक देखो फैन चालू होता है, तो क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? ECM सेंस करेगा और इसे अर्थिंग भेजेगा। अर्थिंग भेजने के बाद वहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पे ये रिले ऑपरेट होगा और हमारा फैन चालू होगा।